प्रेत लोक, कहानी दहशत की। सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करने वाली रुबीना पेशे से एक नर्स थी। वो अक्सर रात की शिफ्ट में मरीजों की देखभाल का काम किया करती, या फिर कभी कोई मरीज इमरजेंसी में भर्ती होने आ जाए तो डॉक्टर को इत्तला कर देती। हालांकि जंगलों के बीच घने दरख्तों से ढके होने की वजह से रात के वक्त अस्पताल में लोग आने से बचा करते, मगर ये रात अलग थी, काफी अलग। घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे। बेहद खामोशी का मंजर था। पूरा अस्पताल चुप्पी की कैद में था कि तभी अचानक एक रिक्शा अस्पताल के गेट पर आकर रुका। एक अनजान सा आदमी किसी औरत को सहारा देते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। औरत के सिर पर चोट लगी थी। उसका पूरा चेहरा खून से तरबतर था। रुबीना समझ गई ये इमरजेंसी केस है। बिना कागजी कार्रवाई फौरन उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मगर रुबीना जैसे ही डॉक्टर को मामले की इत्तला देने गई, वो अनजान शख्स नामालूम कहाँ गायब हो गया। खैर, इस बात को नजरअंदाज कर नर्स और डॉक्टर उस औरत के करीब पहुंचे। औरत बड़ी तकलीफ में दिखाई दे रही थी। शायद उसका कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस बात की तस्दीक आखिर हो तो कैसे। उस औरत का जबड़ा टूट चुका था। हाथों की उंगलियां उल्टी हो गई थी। पैर और हाथों पर जगह जगह कटने के निशान थे और उसकी दाईं आंखों की पलकें नहीं थी। ऊपर वाला ही जानता होगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। तभी डॉक्टर ने रुबीना को आवाज दी, रुबीना, जाकर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले आओ, मरीज को बेसुध करना जरूरी है। अभी रुबीना मुड़ी ही थी कि उसके सामने खौफनाक मंजर पेश हुआ। कमरे में लगे शीशे में उस मरीज की शक्ल बेहद भयानक नजर आई, जो खुद दर्द से कराहती अपने ही जबड़े को खींच रही थी। बस ये मंजर रुबीना के जिस्म से जान निकालने के लिए काफी था। वो फौरन पलटी, मगर वहां सब कुछ ठीक था। डरते लड़खड़ाते कदमों के साथ वो धीरे धीरे इंजेक्शन लेने के लिए मेडिकल रूम की तरफ बढ़ी। इस पूरे फासले में उसे किसी अनजान से चीख ने चारों ओर से घेर रखा था। वो इन बेचैनी भरी आवाज़ों की कैद में थी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इसकी शिकायत करती तो डॉक्टर उसे बेवकूफ़ समझता। उसने मेडिकल रूम से इंजेक्शन लिया और उल्टे पैर मरीज की तरफ लौटने लगी। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि उसने देखा डॉक्टर उस औरत की छाती पर हाथ रखे हुए है। ये मंजर बेहद घिनौना था। रुबीना समझ गई थी कि डॉक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर को इस हरकत पर टोक पाती, उसकी नजर उस औरत की आंखों पर पड़ी। वो आंखें खोले हुए थी। एक टक दीवार को तकती वो नजरें पूरी तरह से लाल थीं। दाईं आंख से खून टपक रहा था और उसकी जुबान बेड से लटकती जमीन को छू रही थी। रुबीना ये देख पूरी तरह घबरा गई, मगर डॉक्टर इस सूरत से अनजान अपनी दरिंदगी में मसरूफ था। रुबीना में अब हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर को कुछ भी बता पाए। तभी अचानक डॉक्टर की आंखें उस औरत के चेहरे की तरफ मुड़ती हैं और वो ये मंजर देख हैरान हो जाता है। वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही पैर से फंसकर नीचे गिर जाता है। वहां वो औरत अपना और भी भयानक रूप ले लेती है। डॉक्टर हाथ जोड़ता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके करीब और करीब बढ़ते हुए वो भयानक औरत उससे कहती है, गलती तुझसे अभी नहीं, 6 महीने पहले हुई थी। डॉक्टर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर वो उसकी आंखों के बीच अपने नुकीले नाखूनों को धंसा देती है। दरअसल आज से करीब 6 महीने पहले वो औरत जिंदा हालत में उसके पास इलाज के लिए आई थी। रात का वक्त था और वो दर्द से तड़प रही थी। आधी रात वो डॉक्टर उसके पास आया और उसके जिस्म को गलत तरह से छूने लगा। इस पर उसने उसका विरोध किया, मगर वो उसके गले में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ठोक कर जबरदस्ती करने लगा।
وہ عورت بے سدھ ہونے لگی، لیکن پھر بھی جیسے تیسے ہوش سنبھال کر ڈاکٹر سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اسپتال کی چھت پر پہنچ گئی، جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے پکڑ لیا، لیکن پھر اس سے بھاگنے کی کوشش میں وہ چھت سے نیچے گر گئی۔ ڈاکٹر یہ دیکھ بری طرح گھبرا گیا اور نیچے آ کر اس نے اس کی لاش اٹھائی اور اپنی کار میں رکھ کر اسے جنگل میں لے گیا اور دفنا دیا۔ اس پورے واقعے کو سن کر اب ڈاکٹر بھی حیران تھا، آخر اتنے مہینوں بعد وہ پھر کیسے لوٹ آئی؟ ابھی وہ اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ پاتا، تبھی اس نے اپنے ناخنوں سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور ڈاکٹر کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس رات روبینہ نے بالکل خاموش خود کو میڈیکل روم میں قید کر کے گزاری۔ اگلی صبح پولیس کو پوری واردات کی سوچنا دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس عورت کے کنکال کو بھی برآمد کر لیا۔ اس رات سے روبینہ کے من میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ اس کے بعد اس نے کبھی ہسپتال کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔